हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे। इस आर्टिकल से डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत हेल्पफुल है। तो आज के वीडियो में बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। एडिटोरियल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। न्यू रियलिटी और न्यू सीरीज ऑफ नेशनल अकाउंट्स डेटा। न्यू रियलिटी मीन्स नई सच्चाई, नई हकीकत या नई वास्तविक स्थिति, न्यू ट्रूथ। किस बारे में बात हो रही है? एडिटोरियल किस पर है? और न्यू सीरीज, नई श्रृंखला पर। सीरीज मतलब श्रृंखला, सीक्वेंस। नई श्रृंखला पर ऑफ नेशनल अकाउंट्स डेटा मीन्स राष्ट्रीय लेखा के आंकड़े, इकोनॉमिक अकाउंट्स इंफॉर्मेशन। तो राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों की नई श्रृंखला पर ये आज का एडिटोरियल है। ये हेडलाइन बताती है कि अब अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी की असली हालत को समझने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय आय यानी जीडीपी आदि के आंकड़ों की एक नई श्रृंखला जारी की है, जिससे आर्थिक तस्वीर जो है भारत की वो पहले से अधिक साफ और अपडेटेड दिखाई देगी। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। नई हकीकत, राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों की नई श्रृंखला पर। अब सब हेडिंग को समझते हैं। फिस्कल टारगेट्स विल नाउ बी रीअलाइंड बेस्ड ऑन मोर एक्यूरेट डेटा। फिस्कल मीन्स वित्तीय, राजकोषीय, फाइनेंशियल। टारगेट्स मीन्स लक्ष्य, गोल। विल नाउ बी रीअलाइन, रीअलाइन मीन्स फिर से तय करना, रीएडजस्ट फिर से तय किए जाएंगे। राजकोषीय लक्ष्य अब फिर से तय किए जाएंगे। फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस है लेकिन पैसिव वॉइस में। ठीक है, बेस्ड ऑन जो कि आधारित होगा किस पर? मोर एक्यूरेट डेटा। ज़्यादा, बेस्ड मतलब आधारित होगा के आधार पर, मोर एक्यूरेट मतलब ज़्यादा सटीक, डेटा मीन्स आंकड़े, इंफॉर्मेशन जो कि अब ज़्यादा प्रिसाइज, ज़्यादा सटीक आंकड़ों पर आधारित होगा। ठीक है, तो राजकोषीय लक्ष्य अब ज़्यादा सटीक आंकड़ों के आधार पर फिर से तय किए जाएंगे। मतलब पहले जो आर्थिक लक्ष्य बनाए गए थे वे पुराने आंकड़ों पर आधारित थे। अब जब ज़्यादा सही डेटा मिल गया है तो सरकार उन लक्ष्यों को उसी के हिसाब से दोबारा तय करेगी, रीअलाइन करेगी यानी कि रीएडजस्ट करेगी। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। राजकोषीय लक्ष्य यानी भारत के राजकोषीय लक्ष्य जो है अब ज्यादा सटीक आंकड़ों के आधार पर फिर से तय किए जाएंगे। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। द रिलीज ऑफ द न्यू सीरीज ऑफ नेशनल अकाउंट्स डेटा इज अ हार्टनिंग इंप्रूवमेंट टू इंडियाज की इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, बट द डेटा हाईलाइट सम एस्पेक्ट्स दैट मेरिट policy attention. The new series updates the base year of India's gross domestic product (GDP) and gross value added (GVA) data to 2022 to 23 from 2011 to 12. This was a long overdue update since the earlier data was becoming outdated and unrepresentative with each passing year. Vocabulary देखते हैं। Release means जारी करना, publication. Improvement सुधार, enhancement. Heartening means उत्साह बढ़ाने वाला, encouraging. Statistics means आंकड़े, डेटा. Merit आवश्यकता होना, deserve. Gross domestic product means GDP, सकल घरेलू उत्पाद यानी national output. Gross value added means GVA, सकल मूल्य संवर्धन, economic value. Overdue means बहुत देर से लंबित यानी जिसकी बहुत लंबे समय से इंतजार हो, delayed. Outdated means पुराना, अप्रासंगिक, obsolete, अप्रचलित. Unrepresentative means वास्तविक स्थिति ना दर्शाने वाला, misleading. Policy attention नीतिगत ध्यान यानी नीतियों से जुड़ा हुआ ध्यान. With each passing year means हर गुजरते वर्ष के साथ, हर गुजरते साल के साथ, gradually. The release of the new series of national account. Release मतलब रिलीज होना या फिर जारी होना, जारी करना. ठीक है, जारी होना. ऑफ द न्यू सीरीज नई श्रृंखला का, किसका? नेशनल अकाउंट्स डेटा, राष्ट्रीय खातों के नए आंकड़ों की नई श्रृंखला का जारी होना। ठीक है, तो राष्ट्रीय खातों यानी कि नेशनल अकाउंट्स के नए आंकड़ों की श्रृंखला का जारी होना, रिलीज होना, इज अ हार्टनिंग इंप्रूवमेंट, एक उत्साह बढ़ाने वाला सुधार है, टू इंडियाज की इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स यानी कि भारत के प्रमुख आर्थिक आंकड़ों में, की मीन्स प्रमुख, इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक, स्टैटिस्टिक्स मीन्स आंकड़ों में, भारत के प्रमुख आर्थिक आंकड़ों में एक उत्साहजनक सुधार है। ठीक है,
फिर से सेंटेंस को देखते हैं। राष्ट्रीय खातों यानी कि नेशनल अकाउंट्स के नए आंकड़ों की श्रृंखला का जारी होना भारत के प्रमुख आर्थिक आंकड़ों में एक उत्साहजनक यानी कि हार्टनिंग इंप्रूवमेंट है, उत्साहजनक सुधार है। बट लेकिन द डेटा हाईलाइट्स, ये आंकड़ा जो है वो हाईलाइट करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर हाईलाइट करता है, वर्ब है ये, ध्यान दीजिए, जो रेड से है वर्ब है और जो ब्लू से है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये जो डेटा है वो हाईलाइट करता है यानी कि उजागर करता है, सामने लेकर आता है सम एस्पेक्ट्स, कुछ ऐसे पहलुओं को, दैट मेरिट, जो काबिल हैं, किस चीज़ के काबिल हैं या लायक हैं, पॉलिसी अटेंशन यानी कि नीतिगत ध्यान देने की काबिल हैं, यानी कि जिन पर नीतिगत ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। मेरिट ये वर्ब है यहाँ पे, मेरिट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ऑलराइट। लेकिन ये आंकड़े कुछ ऐसे पहलुओं को भी सामने लाते हैं, हाईलाइट करते हैं जिन पर नीतिगत ध्यान देने की ज़रूरत है, नीतिगत यानी पॉलिसी से संबंधित ध्यान देने की जरूरत है। द न्यू सीरीज अपडेट्स, जो नई श्रृंखला है, न्यू सीरीज है, वो अपडेट करती है या उसने अपडेट किया है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अपडेट किया है यानी सुधार लाया है। द बेस ईयर ऑफ इंडियाज, बेस ईयर में यानी कि आधार वर्ष, जो आधार वर्ष है किस चीज का, इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंडिया की, भारत की जीडीपी और जीवीए को मापने का जो बेस ईयर है यानी आधार वर्ष है, ठीक है, यानी कि जीडीपी और जीवीए से रिलेटेड जो डेटा है उस डेटा को मापने का, उसका आकलन करने का जो बेस ईयर है वो कर दिया है, यहाँ पे अपडेट्स है ना, वर्ब, अपडेट कर दिया है 2022 टू 23 यानी 2022 से 23 कर दिया है, फ्रॉम 2011 से 12, पहले 2011 से 12 था बेस ईयर, उसे अब कर दिया गया बदलकर 2022 से 23 कर दिया गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत के जो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी और सकल मूल्य संवर्धन यानी कि जीवीए के आंकड़ों का जो आधार वर्ष था, यानी जिस वर्ष के आधार पे ये डेटा, इसका जो माप की जाती थी, ठीक है ना, उसे बदल करके 2011 से 12 से बदलकर 2022 से 23 कर दिया गया है, ऑलराइट। दिस वॉज अ लॉन्ग ओवरड्यू अपडेट, ये बहुत ही लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा की जा रही थी ऐसा अपडेट है, ठीक है। ये बदलाव जो है, ये अपडेट जो है वो काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी समय से अपेक्षित था, यानी सभी लोग इसकी काफ़ी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। सिंस द अर्लियर डेटा, क्योंकि जो पुराना डेटा था, अर्लियर मतलब पहले वाला जो डेटा था, वॉज बिकमिंग आउटडेटेड, वो आउटडेटेड होता जा रहा था, अप्रचलित होता जा रहा था, ठीक है, एंड अनरिप्रेजेंटेटिव, और सही स्थिति को सामने नहीं ला रहा था। ईच पासिंग ईयर, हर एक बदलते साल के साथ, हर गुजरते वर्ष के साथ जो पुराना डेटा था वो आउटडेटेड हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज बिकमिंग, बिकम की आईएनजी फॉर्म, वो आउटडेटेड हो रहा था, अप्रचलित हो रहा था, और यानी कि करंट सिचुएशन के हिसाब से नहीं था, एंड अनरिप्रेजेंटेटिव यानी कि सही स्थिति को सामने नहीं ला रहा था, रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, ठीक है, वास्तविक स्थिति को सही ढंग से नहीं दिखा पा रहा था पुराना डेटा, ऑलराइट। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। राष्ट्रीय खातों यानी नेशनल अकाउंट्स के नए आंकड़ों की श्रृंखला का जारी होना भारत के प्रमुख आर्थिक आंकड़ों में एक उत्साहजनक सुधार है, लेकिन ये आंकड़े कुछ ऐसे पहलुओं को भी सामने लाते हैं जिन पर नीतिगत यानी कि पॉलिसी से रिलेटेड ध्यान देने की जरूरत है। नई श्रृंखला में भारत के जीडीपी और जीवीए के आंकड़ों का जो आधार वर्ष यानी बेस ईयर था वो 2011 से 12 था, जिसे बदलकर 2022 से 23 कर दिया गया है। ये बदलाव काफी समय से अपेक्षित था, क्योंकि पुराने आंकड़े हर गुजरते वर्ष के साथ पुराने होते जा रहे थे और वास्तविक स्थिति और असल जो हालत थी वो सही ढंग से नहीं दिखा पा रहे थे, ऑलराइट। Apart from the updated base year, the new series has several methodological improvements and new data sources for greater robustness. For example, the adoption of the double deflator approach, which accounts for the effect of inflation separately for intermediate goods and the final product, is a marked improvement in ascertaining the real value added of India's production. Vocabulary देखते हैं। Apart from means के अलावा, besides, updated means अद्यतन यानी कि अपडेट किया गया, रिवाइज किया गया, सुधार किया गया। बेस ईयर आधार वर्ष, रेफरेंस ईयर, मेथोडोलॉजिकल मीन्स पद्धतिगत यानी पद्धति से जुड़ा हुआ, प्रोसीड्यूरल। रोबस्टनेस मीन्स मजबूती, विश्वसनीयता, स्ट्रेंथ। अडॉप्शन मीन्स अपनाना, एक्सेप्टेंस। अप्रोच मीन्स पद्धति, तरीका, मेथड। अकाउंट फॉर मीन्स ध्यान में रखना, गणना में शामिल करना, कंसीडर। इन्फ्लेशन महंगाई, प्राइस राइज।
इंटरमीडिएट गुड्स मीन्स मध्यवर्ती वस्तुएं यानी कच्चा माल आदि। मार्क्ड मीन्स स्पष्ट, साफ, उल्लेखनीय, नोटिसेबल। असर्टेन मीन्स पता लगाना, आकलन करना, डिटरमिन। डिफ्लेटर मीन्स मूल्य समायोजक सूचकांक या फिर कह सकते हैं महंगाई समायोजक सूचकांक, प्राइस इंडेक्स। रियल वैल्यू एडेड वास्तविक मूल्य संवर्धन यानी कि असल में प्राइस में कितना वृद्धि हुई। नेट आउटपुट इंक्रीज। अपार्ट फ्रॉम द अपडेटेड बेस ईयर यानी खाली बेस ईयर को ही अपडेट नहीं किया गया है, इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम मतलब इसके अलावा, यानी कि आधार वर्ष को अपडेट करने के अलावा द न्यू सीरीज जो नई श्रृंखला है हैज सेवरल, उसमें बहुत सारे मेथडोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स भी किए गए हैं। बहुत सारे, सेवरल मीन्स बहुत सारे, मेथडोलॉजिकल मतलब मेथड से जुड़े, मेथडोलॉजी से जुड़े हुए यानी कि पद्धति से जुड़े हुए सुधार किए गए हैं। एंड न्यू डेटा सोर्सेज और नए डेटा सोर्सेज भी शामिल किए गए हैं, यानी कि डेटा कहाँ से लिया जाए, ठीक है, डेटा कहाँ से कलेक्ट किया जाए, उसको उसके सोर्सेज भी, नए सोर्सेज भी शामिल किए गए हैं। फॉर ग्रेटर रोबस्टनेस ज़्यादा विश्वसनीयता के लिए, रोबस्टनेस मीन्स विश्वसनीयता, ज़्यादा मजबूती, ज़्यादा विश्वसनीयता के लिए नए डेटा सोर्सेज भी शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो न्यू सीरीज में ये सारे इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए द अडॉप्शन ऑफ द डबल डिफ्लेटर अप्रोच यानी कि अपनाया गया है डबल डिफ्लेटर अप्रोच को, डबल डिफ्लेटर अप्रोच को अपनाया गया है। विच अकाउंट्स फॉर जिसमें शामिल है क्या, द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन सेपरेटली कि महंगाई का असर क्या होता है उसे अलग से, महंगाई के असर को अलग से मापना। फॉर इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि जब तक सामान जो बन रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका जो कच्चा माल है जब उसकी महंगाई, ठीक है। एंड द फाइनल प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट बन जाने के बाद उसकी इन्फ्लेशन को अलग से मापना, ठीक है। तो ये डबल डिफ्लेटर अप्रोच लगाई गई है। इज अ मार्क्ड और ये डबल डिफ्लेटर अप्रोच जो है, जो अपनाई गई है, ये है, यहाँ पे इसकी वर्ब आई है, ये इज, ठीक है, यहाँ ऊपर सब्जेक्ट है, ये इज अ मार्क्ड, ये एक बहुत ही सराहनीय, उल्लेखनीय इम्प्रूवमेंट है, सुधार है, बहुत बड़ा सुधार है। इन असर्टनिंग मीन्स पता लगाने के लिए, द रियल वैल्यू एडेड कि जो सच में जो वैल्यू है बढ़ी है, जो वास्तविक मूल्य बढ़ा है ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन, भारत के प्रोडक्शन का जो सही मूल्य बढ़ा है, वास्तविक मूल्य बढ़ा है, उसका सटीक आकलन, अधिक सटीक आकलन इससे किया जा सकता है, ठीक है। इससे भारत के उत्पादन में, भारतीय प्रोडक्शन में होने वाले वास्तविक मूल्य संवर्धन का या रियल वैल्यू एडेड का सही सटीक आकलन किया जा सकता है, ठीक है। एक चीज़ और समझ लेते हैं, डिफ्लेटर क्या होता है। डिफ्लेटर मतलब है जब किसी, वैसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है लास्ट पैराग्राफ में कि डिफ्लेटर क्या है, लेकिन इसे सरल शब्दों में समझते हैं। डिफ्लेटर जब किसी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी की ग्रोथ मापी जाती है तो कीमतें जो हैं समय के साथ बढ़ जाती हैं। डिफ्लेटर का यूज़ करके इन बढ़ी हुई कीमतों के असर को हटाया जाता है, यानी जिससे क्या होता है, असली आर्थिक वृद्धि का सही पता लगाया जा सके। यानी जब वो सामान बन रहा है तब उसकी कीमत क्या है, और सामान बनने के बाद जब फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तब उसकी कीमत क्या है, दोनों का अलग अलग आकलन किया जा सके, इसके लिए डबल डिफ्लेटर अप्रोच यूज़ की जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये इसे मेंशन किया गया है। अब फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। आधार वर्ष को अपडेट करने के अलावा नई श्रृंखला में यानी न्यू सीरीज में कई पद्धति से रिलेटेड सुधार और नए डेटा स्रोत शामिल किए गए हैं, जिससे आंकड़े और अधिक मजबूत और विश्वसनीय बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए डबल डिफ्लेटर पद्धति को अपनाना एक महत्वपूर्ण सुधार है। ये पद्धति मध्यवर्ती वस्तुओं यानी कि कच्चा माल इत्यादि और अंतिम फाइनल प्रोडक्ट बनने पर महंगाई के असर को अलग अलग तरीके से ध्यान में रखती है। इससे भारत के उत्पादन में होने वाले वास्तविक मूल्य वृद्धि का अधिक सटीक आकलन किया जा सकता है। Similarly, the new series allocates multi-sector company output proportionately, improving sectoral data accuracy. Data on households will now be obtained from the annual survey of unincorporated sector enterprises ASUSE and the periodic labor force survey PLFS on an annual basis instead of relying on extrapolations as was done earlier. वोकैबुलरी देखते हैं। सिमिलरली मीन्स इसी प्रकार या इसी तरह, लाइकवाइज, अलोकेट मतलब बांटना, आवंटित करना, डिस्ट्रीब्यूट, मल्टाई सेक्टर मीन्स बहुक्षेत्रीय, मल्टाई इंडस्ट्री, आउटपुट उत्पादन, प्रोडक्शन, प्रोपोर्शनेटली मीन्स अनुपात के अनुसार, ठीक, कॉरेस्पॉन्डिंगली, सेक्टरल मीन्स क्षेत्र से संबंधित, सेक्टर स्पेसिफिक,
एक्यूरेसी सटीकता, प्रिसीशन। ऑब्टेन प्राप्त करना, हासिल करना, अक्वायर। हाउस होल्ड परिवार या घर, फैमिली। एनुअल मीन्स वार्षिक, सालाना, ईयरली। रिलाय ऑन मीन्स निर्भर होना, डिपेंड। एक्सट्रापोलेशन मतलब पुराने आंकड़ों के आधार पर आगे का अनुमान लगाना, प्रोजेक्शन। ऑन बेसिस के आधार पर, बेस्ड ऑन। सिमिलरली इसी तरह द न्यू सीरीज, जो नई श्रृंखला है, नई सीरीज है। अलोकेट मतलब बांटती है वो, ठीक है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है। बांटती है। मल्टी सेक्टर कंपनी, मल्टी सेक्टर कंपनियों के उत्पादन को, आउटपुट मतलब उत्पादन को प्रोपोर्शनेटली मीन्स बांटती है। कैसे? ठीक तरह से बांटती है, यानी कि अनुपात के अनुसार बांटती है। इम्प्रूविंग, जिससे कि इम्प्रूव होता है। सेक्टरल डेटा एक्यूरेसी, जिससे कि सुधार होता है सेक्टरल डेटा एक्यूरेसी में, यानी कहने का मतलब है जिससे अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े आंकड़ों की सटीकता बेहतर हो जाती है, एक्यूरेसी और बेहतर हो जाती है, ठीक है। यानी अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग सेक्टर से जुड़े जो भी डेटा है उसकी सटीकता, उसकी एक्यूरेसी बेहतर हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। ऑलराइट। डेटा ऑन हाउस होल्ड्स, डेटा ऑन हाउस होल्ड्स मीन्स जो परिवार से जुड़ा हुआ, घर परिवारों से जुड़ा हुआ डेटा है, आंकड़ा है। विल नाउ बी ऑब्टेन्ड, अब प्राप्त किया जाएगा, हासिल किया जाएगा। फ्रॉम द एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस से एंड द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से हासिल किया जाएगा। ऑन एन एनुअल बेसिस, वार्षिक आधार पर, यानी कि सालाना उसका डेटा लिया जाएगा, ठीक है। यानी अब घरों परिवारों से जुड़े आंकड़े हर साल लिए जाएंगे। एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से प्राप्त किए जाएंगे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ, बजाय इसके, इंस्टेड ऑफ मतलब बजाय इसके। रिलाइंग ऑन मतलब निर्भर होने के। एक्स्ट्रापोलेशंस पे निर्भर होने के बजाय, जो एज वॉज डन अर्लियर, जो कि पहले किया जाता था, ठीक है। जो पहले किया जाता था, क्या किया था पहले? एक्स्ट्रापोलेशंस किया जाता था। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब है कि पहले ये आंकड़े जो थे, पहले इन आंकड़ों का अनुमान जो था वो एक्स्ट्रापोलेशंस लगाकर किया जाता था, मतलब पुराने आंकड़ों के आधार पर आगे का अनुमान लगाया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब नए डेटा के अकॉर्डिंग ये सारे काम किए जाएंगे, ठीक है। तो डेटा जो है वो हाउस होल्ड का किस तरह से लिया जाएगा? सर्वे के थ्रू, हर साल लिया जाएगा और पुराने आंकड़ों पर आधारित नहीं होगा, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देते हैं। यहाँ पे देखिए फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस है। विल, डेटा ऑन हाउस होल्ड्स विल नाउ बी ऑब्टेन्ड, सिंपल फ्यूचर टेंस है लेकिन पैसिव वॉइस में। फुल ट्रांसलेशन देते हैं। इसी तरह नई श्रृंखला मल्टी सेक्टर कंपनियों के उत्पादन को उनके अलग अलग क्षेत्रों में अनुपात के अनुसार बांटती है, जिससे अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े आंकड़ों की सटीकता बेहतर हो जाती है। अब घरों परिवारों से जुड़े आंकड़े हर साल एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से प्राप्त किए जाएंगे, जबकि पहले इन आंकड़ों का अनुमान एक्स्ट्रापोलेशंस यानी कि पुराने आंकड़ों के आधार पर आगे का अनुमान लगाकर किया जाता था। Notably, the Goods and Services Tax (GST) data, a goldmine of consumer data, will also be used. The series will include new methods of estimation for sectors that have historically been difficult to quantify, such as agriculture and the vast informal sector. All these changes should yield a more accurate picture of India's economic size and growth. Vocabulary देखते हैं। Notably means खास तौर पर, यानी जो नोट करने लायक हो, खास तौर पर स्पेशली। Goods means वस्तुएं, चीजें, प्रोडक्ट्स। गोल्ड माइन खजाना, बहुत ही ज्यादा मूल्यवान स्रोत, ट्रेजर। कंज्यूमर मीन्स उपभोक्ता, बायर। इंक्लूड मीन्स शामिल करना, कंटेन। एस्टिमेशन अनुमान, कैलकुलेशन, हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से, पहले से, ट्रेडिशनली। क्वांटिफाई मीन्स मापना, संख्या में बताना, मेजर। एग्रीकल्चर मीन्स कृषि, फार्मिंग। वास्ट बहुत बड़ा, ह्यूज। इनफॉर्मल मीन्स असंगठित, अनौपचारिक, अनऑर्गेनाइज्ड। यील्ड मीन्स परिणाम देना, नतीजे देना, उत्पन्न करना, प्रोड्यूस। एक्यूरेट मीन्स सटीक, प्रिसाइज। इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक, फिनेंशियल। नोटेबली मीन्स ध्यान देने वाली बात यह है, यानी कि नोट करने लायक बात यह है, ठीक है, एडवर्ब है। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये जीएसटी का फुल फॉर्म है। तो जो जीएसटी से जुड़ा हुआ डेटा है, आंकड़े हैं। अ गोल्ड माइन, जो कि गोल्ड माइन है कंज्यूमर डेटा का, ठीक है, जो कि उपभोक्ताओं से जुड़ी जानकारी का एक बहुत बड़ा खजाना है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी का डेटा जो उपभोक्ताओं से जुड़ी जानकारी का एक बहुत बड़ा खजाना है, विल ऑल्सो बी यूज्ड, उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, उसका भी उपयोग किया जाएगा। यहाँ भी सिंपल फ्यूचर टेंस है लेकिन पैसिव वॉइस में। द सीरीज विल इंक्लूड, यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है, ठीक है।
विल इंक्लूड, विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सीरीज जो है वो इंक्लूड करेगी, शामिल करेगी न्यू मेथड्स, नए तरीकों को, ऑफ एस्टिमेशन, अनुमान लगाने के नए तरीकों को शामिल करेगी फॉर सेक्टर्स के लिए। ठीक है, तो इस नई श्रृंखला में जो है वो उन क्षेत्रों के लिए अनुमान लगाने के लिए नए तरीके शामिल किए जाएंगे दैट हैव हिस्टोरिकली बीन डिफिकल्ट, बहुत कठिन हो गया जिन्हें क्वांटिफाई करना। ठीक है, उन क्षेत्रों के अनुमान लगाने के नए तरीके शामिल किए जाएंगे जिन्हें पहले सही मापना, हिस्टोरिकली मतलब पहले, ऐतिहासिक रूप से यानी पहले ऐसा रहा है। ठीक है, जिन्हें मापना बहुत मुश्किल रहा है। ठीक है, क्वांटिफाई करना जिन्हें बहुत मुश्किल रहा है। दैट हैव बीन, देखिए हैव बीन डिफिकल्ट मतलब मुश्किल रहा है, टू क्वांटिफाई मीन्स मापना। ठीक है, हिस्टोरिकली मतलब जिन्हें पहले, पास्ट में, जिन्हें मापना बहुत मुश्किल रहा है। सच एज एग्रीकल्चर, जैसे कि कृषि, एंड द वास्ट इनफॉर्मल सेक्टर, और बहुत बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में वो सभी आते हैं व्यवसाय, जैसे कि कोई ठेला लगाने वाले, फल विक्रेता, इस तरह के छोटे मोटे जिनके व्यवसाय हैं वो इसके अंदर आते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में। ठीक है, तो ये सब बहुत बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर और कृषि, इन्हें भी क्वांटिफाई कर सकेगा। ठीक है, इन्हें भी माप सकेगा, जो नए एस्टिमेशन के मेथड्स यूज किए जाएंगे इस सीरीज में। ऑल दीज चेंजेस, ये सभी बदलाव, शुड यील्ड, नतीजे देंगे, अ मोर एक्यूरेट, और ज़्यादा सटीक पिक्चर देंगे। ठीक है, और ज़्यादा सटीक पिक्चर, सटीक तस्वीर देंगे ऑफ इंडियाज, भारत की इकोनॉमिक साइज, भारत की जो इकोनॉमी का साइज है, यानी कि अर्थव्यवस्था के साइज का, आकार का, एंड ग्रोथ का और वृद्धि का। ठीक है, ये सभी बदलाव भारत की अर्थव्यवस्था के आकार और उसकी वृद्धि की एक अधिक सटीक तस्वीर देने में मदद करेंगे। ठीक है, शुड मॉडल वर्ब है, यील्ड वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का डेटा, जो उपभोक्ताओं से जुड़ी जानकारी का एक बहुत बड़ा खजाना है, उसका भी उपयोग किया जाएगा। इस नई श्रृंखला में उन क्षेत्रों के लिए अनुमान लगाने के लिए नए तरीके शामिल किए जाएंगे जिन्हें पहले सही मापना मुश्किल रहा है, जैसे कि कृषि और बहुत बड़ा अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल सेक्टर। ये सभी बदलाव भारत की अर्थव्यवस्था के साइज और उसकी वृद्धि की एक अधिक सटीक या एक्यूरेट तस्वीर पेश करने में मदद करेंगे। The new series predicts India's GDP to grow 7.6% in 2025 to 26, slightly higher than the 7.4% predicted earlier. While the rate might bring cheer, the new absolute size of the economy is somewhat sobering. The economy is now pegged at 345.47 lakh crore rupees in 2025 to 26, about 3.3% smaller than earlier estimates. वोकैबुलरी देती है। प्रिडिक्ट मीन्स अनुमान लगाना, फोरकास्ट। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, नेशनल इनकम। ब्रिंग चीयर फ्रेजेस का मतलब है खुशी लाना, प्रसन्नता पैदा करना, स्प्रेड हैप्पीनेस। ग्रो मीन्स बढ़ना, इंक्रीज। रेट मीन्स दर, स्पीड। चीयर मीन्स खुशी, जॉय। एब्सोल्यूट मीन्स कुल, पूर्ण या फिर टोटल। इकोनॉमी मीन्स अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक सिस्टम। पेग मीन्स निर्धारित करना, फिक्स। एस्टिमेट अनुमान, कैलकुलेशन। अर्लियर पहले का, प्रीवियस। सोबरिंग मीन्स गंभीर, चिंता पैदा करने वाला, अलार्मिंग। पेग्ड एट एक फ्रेज है, इसका मतलब है किसी स्तर पर निर्धारित होना, आंका गया। एस्टिमेटेड, फिक्स्ड एट अ सर्टेन फिगर। द न्यू सीरीज प्रिडिक्ट्स, जो नई श्रृंखला है, नई सीरीज है, वो प्रिडिक्ट करती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रिडिक्ट करती है यानी अनुमान लगाती है, इंडियाज भारत की जीडीपी का अनुमान लगाती है, जो कि ग्रो हुई है 7.6% इन 2025 to 26। ठीक है, नई श्रृंखला के अनुसार 2025 से 26 में भारत की जीडीपी 7.6% की दर से बढ़ने का अनुमान है। ठीक है, स्लाइटली हायर, जो थोड़ी सी हायर है, ज्यादा है, देन द 7.4% प्रेडिक्टेड अर्लियर, जो पहले मापी गई थी या पहले जो अनुमान लगाया गया था वो थी 7.4%, जिससे कि जितनी अब ये निकाली गई न्यू सीरीज के अकॉर्डिंग ये 7.6% है। ठीक है, इतना डिफरेंस दिखाया है न्यू सीरीज ने। वाइल द रेट, हालांकि जो रेट है ये जो दर है, माइट ब्रिंग चीयर मतलब कि ये खुशी ला सकती है, खुशी का कारण बन सकती है, हालांकि ये दर खुशी का कारण बन सकती है। ठीक है, माइट मॉडल वर्ब है और माइट का यूज तब करते हैं जब अनसर्टेनिटी होती है, यानी सर्टेन, निश्चित नहीं है कि ऐसा होगा कि नहीं, तब माइट यूज किया जाता है। ब्रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, हालांकि ये जो रेट है, ये दर है, ये खुशी का कारण बन सकती है। द न्यू एब्सोल्यूट साइज,
लेकिन जो नया एब्सोल्यूट साइज ऑफ द इकोनॉमी है, इकोनॉमी का जो नया कुल साइज है, कुल आकार है जो इकोनॉमी का, इज समवॉट, वो कुछ हद तक सोबरिंग है यानी चिंताजनक है, ठीक है। लेकिन अर्थव्यवस्था का नया कुल आकार कुछ हद तक चिंताजनक है। क्यों चिंताजनक है? द इकोनॉमी इज नाउ पेग्ड एट, इकोनॉमी जो है वो आंकी गई है अब एट 345.47 लाख करोड़, 345.47 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है इन 2025 से 26 में अबाउट 3.3 स्मॉलर, जो कि 3.3% स्मॉलर है देन अर्लियर एस्टिमेट। जो पहले एस्टिमेट्स अनुमान लगाए गए थे उससे 3.3% छोटा है इकोनॉमी का साइज, ठीक है। अर्थव्यवस्था का आकार छोटा है, कितना? 3.3%, इसलिए इसे चिंताजनक बताया जा रहा है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। नई श्रृंखला के अनुसार 2025 से 26 में भारत की जीडीपी 7.6% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो पहले अनुमानित 7.4% से थोड़ा अधिक है। हालांकि ये दर खुशी का कारण बन सकती है, लेकिन अर्थव्यवस्था का नया कुल साइज कुछ हद तक चिंताजनक है। अब 2025 से 26 में अर्थव्यवस्था का आकार यानी साइज 345.47 लाख करोड़ आंका गया है, जो पहले के अनुमानों की तुलना में लगभग 3.3% छोटा है। Along with the depreciation of the rupee, India is currently a $3.8 trillion economy, pushing the $5 trillion target further away. A smaller economic size also makes the government's targets to reduce fiscal deficit and debt harder to achieve. It is time to face the facts. However, it is wiser to realign targets using accurate data rather than forge ahead with decade-old metrics. Vocabulary देखते हैं. Depreciation means मूल्य में गिरावट, decline. Currently means वर्तमान में, presently. Fiscal means राजकोषीय, budgetary. Deficit means घाटा, shortfall. Wiser means अधिक समझदारी भरा, prudent. Debt means कर्ज, obligation और dues. Face the facts idiom है, इसका मतलब है सच्चाई को स्वीकारना, वास्तविकता को स्वीकारना, सच्चाई का सामना करना, एक्सेप्ट रियलिटी. Realign फिर से समायोजित करना, फिर से एडजस्ट करना, रीएडजस्ट. Accurate, सटीक, precise. Metrics, मापदंड, measures. Decade old means 10 साल पुराना, long standing. Along with, के साथ साथ, together with, further away और दूर, more distant. Forge ahead means अगुवाई करना या आगे बढ़ते रहना, proceed और conduct. Along with the depreciation of the rupee, यानी कि रुपए के मूल्य में गिरावट के साथ, ठीक है। अलॉन्ग विद मतलब के साथ, डिप्रिसिएशन मतलब मूल्य में गिरावट ऑफ द रूपी, यानी रुपए के मूल्य में गिरावट के साथ साथ, इंडिया इज करेंटली, भारत इस समय, करेंटली मीन्स इस समय या वर्तमान में, अ 3.8 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था इस समय लगभग 3.8 ट्रिलियन डॉलर की है। पुशिंग द 5 ट्रिलियन डॉलर टारगेट, जो कि पीछे धकेल रही है टारगेट को। क्या टारगेट था? 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनना, उसे दूर धकेल रही है। फर्दर अवे मतलब और दूर धकेल रही है। पुशिंग मतलब धक्का दे रही है, यानी कि अभी दूर है, जिससे 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का जो लक्ष्य है वो और दूर होता जा रहा है, ठीक है। अ स्मॉलर इकोनॉमिक साइज, अर्थव्यवस्था का छोटा आकार, ऑल्सो मेक्स बनाता है, द गवर्नमेंट्स टारगेट्स सरकार के लक्ष्यों को बनाता है, टू रिड्यूस जो कि सरकार के लक्ष्य क्या है? टू रिड्यूस मतलब कम करना, फिस्कल डिफिसिट जो राजकोषीय घाटा है, राजकोष का जो राज का जो खजाना है उसका जो घाटा है, ठीक है। एंड डेट और कर्ज, ठीक है। डेट मीन्स कर्ज, उसे कम करना गवर्नमेंट का टारगेट है, ठीक है। गवर्नमेंट का, सरकार का जो लक्ष्य है वो है राजकोषीय घाटा को कम करना और कर्ज को कम करना। लेकिन ये जो इकोनॉमी का साइज जो छोटा हो रहा है, वो छोटा होता दिखा रहा है, वो बनाता है इस लक्ष्य को हार्डर टू अचीव, ठीक है। मेक्स यहाँ पर वर्ब है, क्या बनाता है? हार्डर टू अचीव मतलब इसे हासिल करना मुश्किल बनाता है। हार्डर मतलब मुश्किल, टू अचीव मीन्स हासिल करना, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था का छोटा आकार सरकार के लिए राजकोषीय घाटा और कर्ज को कम करने के लक्ष्यों को हासिल करना भी अधिक कठिन बना देता है। इट इज टाइम टू फेस द फैक्ट्स, अब टाइम है कि सच्चाई को स्वीकार करें, ठीक है। यानी कि कोई इसमें खराबी नहीं है, सच्चाई को स्वीकार करें। क्या? हाउ एवर इट इज वाइजर, हाउ एवर फिर भी हाउ फिर भी इट इज वाइजर ये बहुत समझदारी भरा काम है। रीअलाइन टारगेट्स कि अपने लक्ष्यों को फिर से एडजस्ट करें, अपने लक्ष्यों को फिर से
बनाएं उसी के अकॉर्डिंग, यूजिंग एक्यूरेट डेटा, यानी कि सटीक डेटा यूज करते हुए, क्योंकि अब नई श्रृंखला न्यू सीरीज बन गई है, तो न्यू सीरीज के अकॉर्डिंग अपने डेटा को अपडेट करें और एक्यूरेट डेटा पर ही अपने लक्ष्य बनाएं, रादर देन बजाय इसके फोर्ज अहेड की आगे बढ़ते रहें विद डेकेड ओल्ड मेट्रिक्स, यानी 10 साल पुराने डेटा के साथ आगे बढ़ने से अच्छा, फोर्ज अहेड का मतलब आगे बढ़ना, ठीक है। तो डेकेड ओल्ड मतलब 10 साल पुराने डेटा के साथ आगे बढ़ते रहने से अच्छा है कि नए डेटा के साथ काम किया जाए, ठीक है, और नए लक्ष्य बनाए जाएं। भले ही मुश्किलें दिख रही हैं, लेकिन वो उन्हें सॉल्व करना आसान हो जाएगा क्योंकि सच्चाई हमारे सामने है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। रुपए के मूल्य में गिरावट के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था इस समय लगभग 3.8 ट्रिलियन डॉलर की है, जिससे 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य और दूर होता जा रहा है। अर्थव्यवस्था का छोटा आकार सरकार के लिए राजकोषीय घाटा और कर्ज को कम करने के लक्ष्यों को हासिल करना भी कठिन बना देता है। फिर भी 10 साल पुराने आंकड़ों के आधार पर आगे बढ़ते रहने के बजाय सही और अपडेटेड आंकड़ों के अनुसार लक्ष्यों को फिर से तय करना ज्यादा समझदारी होगी, ठीक है। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है, जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है, जो इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, उन्हें खुद से सॉल्व कीजिए, आंसर्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।